नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं खीरा की उन्नत सफल खेती के बारे में। सबसे पहले किसान भाई देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। किसी भी फसल की खेती अगर आप सही समय पे सही तरीके से करते हैं तो आपको जो उसका रेट होगा वो भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। साथ में जो उसकी पैदावार होगी वो भी काफ़ी अच्छी होगी। साथ में उसको आप ग्रो भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, सब्जी बाड़ी की फसल जितनी भी होती हैं इसके अंदर समय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि देखिए, सही रेट और सही पैदावार लेने के लिए आपको सही समय को चुनना पड़ेगा। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको कंप्लीट बताने वाले हैं कि आपको खीरे की अगैती खेती किस समय करनी है, किस तरीके से आप उसको ग्रो कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको देखभाल करनी है। वो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल DR एग्रीकल्चर सैनी में। किसान भाई, ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना, ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सकें। तो किसान भाई देखिए, खीरा की अगर आप अगैती खेती करना चाहते हैं और बढ़िया रेट और बढ़िया पैदावार यहाँ पर लेना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया समय होता है भैया जनवरी का पहला सप्ताह। यानी आप जनवरी के पहले सप्ताह में खीरा की बुआई कर सकते हैं। तो जो आगे चल के इसमें आपको हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगा वो आपको फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है। तो इस समय देखिए, आपको यहाँ पर पैदावार भी अच्छी होगी। साथ में इस समय आपको जो खीरा का रेट मिलेगा वो भी काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर मिलेगा। ये बात मैं आज दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ। तो चलिए पूरा प्रोसेस जानते हैं किस तरीके से हमें खेती करनी हो। जैसे कि आप जानते हैं, अधिकतर किसान भाइयों के मन में एक सवाल होगा कि भैया जनवरी के माह में तो काफ़ी सर्दी पड़ती है, कोहरा पड़ता है, बर्फ़ भी गिरती है। तो इस समय हम अपनी फसल को कैसे जवाब ले सकते हैं, कैसे खीरे के अंदर अंकुरण कर सकते हैं और किस प्रकार से जो फसल को यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, चलिए पूरा जानते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं, सर्दी का महीना होता है तो इस समय हमें यहाँ पर सबसे पहले सोचना होता है कि भैया हमारे जो जिसकी हम बुआई कर रहे हैं फसल की, तो उसके अंदर अंकुरण किस प्रकार हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ज़मीन को आपको बढ़िया तरीके से तैयार कराना पड़ेगा। बढ़िया तरीके से तैयार कराने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर आप बीज की बुआई करने जाते हैं वहाँ पर आपको पुरानी सड़ी गली गोबरी खाद के साथ में DAP का आपको मिला देना है। गोबरी खाद और DAP को मिलाने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर बीज की बुआई करनी है। देखिए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सर्दी का मौसम होता है। सर्दी के मौसम में गर्मी के मुकाबले बीज का अंकुरण होता है वो 2 से 4 दिन लेट होता है और कभी कभी तो हफ्तों यानी 1 हफ्ते तक लेट होता है यहाँ पर। तो अगर आपने DAP डाला हुआ है ज़मीन के अंदर, साथ में गोबर खाद है, तो गोबर खाद से क्या होता है, ज़मीन मुलायम रहती है। जब ज़मीन मुलायम रहती है तो होता उससे ये है कि हमारा बीज का अंकुरण होता है वो काफ़ी आसानी से यहाँ पर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमें देसी खाद का यूज़ कर देना, साथ में उसके अंदर हमें DAP को भी मिला देना। उसके बाद में हमें यहाँ पे सिंचाई करनी है। तो देखिए, सर्दी के मौसम में अगर आप बीज का अंकुरण सही तरीके से करना चाहते हैं तो आपको सिंचाई जो है जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है, आपको सिंचाई जो है कम करनी पड़ेगी। यानी आपको सिंचाई जो है जल्दी जल्दी करनी है, लेकिन आपको ज़्यादा भर भर के पानी यहाँ पर नहीं देना है। जिससे होगा क्या, जो आपका बीज है उसे प्रॉपर नमी मिलेगी। और जैसा कि आप जानते हैं, सर्दी के मौसम में जो हमारा पानी होता है वो गरमाई रखता है, जिसकी वजह से बीज का अंकुरण काफ़ी आसानी से हो सकता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, सर्दी के मौसम में अगर आप फसल को बचाना चाहते हैं तो आपको सिंचाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर भर भर के पानी नहीं देना है, लेकिन आपको सिंचाई जो है यहाँ पर जल्दी जल्दी करनी है। तो जैसे ही आपको यहाँ पर बीज का अंकुरण होने लगे तो एक चीज़ का आप और ध्यान रखें, बीज का अंकुरण जैसे ही हो जाए यहाँ पर आपको मैनकोजेब का स्प्रे कर देना। जैसे कि आप जानते हैं, मैनकोजेब जो होता है उसके अंदर मैनकोजेब जो कि M45 के नाम से भी आता है यहाँ पर। तो देखिए, उसके अंदर होता क्या है, बेसिकली फंगीसाइड होता है और साथ में सर्दी के मौसम में हमारी फसलों को बचाने का काम बहुत तरीके से करता है। यानी अगर आप मैनकोजेब का स्प्रे करते रहते हैं अपनी फसल के अंदर तो आपकी जो फसल है उसके अंदर बर्फ़ का अटैक कोई नहीं होता और आपकी फसल बढ़िया तरीके से ग्रो करती है। तो इतनी ज़्यादा महंगा नहीं आता, सस्ता ही, यानी आपको 400 रुपये से 450 रुपये किलो के बीच में अच्छे से अच्छा मिल जाएगा। तो उसको आप 60 से 70 ग्राम टंकी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं और उससे आप बढ़िया तरीके से अपनी फसल को यहाँ पर ग्रो भी कर सकते हैं। तो ये क्या करना, आपको हफ्ते के अंदर एक बार स्प्रे कर देना, ताकि हमारी फसल में बर्फ़ का अटैक ना हो और हमारी जो फसल है उसी भी कोई भी तरीके का यहाँ पर नुकसान ना हो। और साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर सिंचाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि देखिए सर्दी के मौसम में जहाँ पर खुश्की आती है, आपने देखा होगा जहाँ पर खुश्की आती है, सिंचाई कम होती है, तो वहाँ पर बर्फ़ अटैक कर जाता है, हमारी जो फसल होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आपको ज़रूर ध्यान देना, आपको पानी का जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, सिंचाई समय पे करनी है। साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर M45 का स्प्रे भी करते रहना। तो अगर इस तरीके से आप खेती करेंगे तो आपका अंकुरण भी बढ़िया होगा, साथ में आपकी फसल ना तो बर्फ़ मानेगी, ना ही सर्दी, और ना ही किसी तरीके से आपको कोई नुकसान यहाँ पर होने वाला है। और आगे आने वाले समय में जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी जो हार्वेस्टिंग होगी फरवरी मार्च के अंदर हो सकती है। तो फरवरी मार्च के अंदर आपकी जो पैदावार होगी वो बेहतरीन होगी, क्योंकि इस समय थोड़ा सर्दी का मौसम रहता है, पैदावार काफ़ी अच्छी होगी। साथ में जो आपकी फसल होगी वो भी काफ़ी एक अच्छी यहाँ पर ग्रो होगी। क्योंकि देखिए, सर्दी के मौसम में होता क्या है, बेसिकली मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सर्दी के मौसम में
जो माइट थ्रिप्स या जो रस चूसक जितने भी कीट होते हैं इनका अटैक कम होता है, तो इसलिए हमारी फसल में दवाइयों का खर्च होता है वो भी यहाँ पर बढ़ जाता है। क्योंकि जितने भी सूक्ष्मजीव होते हैं ये इनएक्टिव होते हैं, काम करना बंद करते हैं गर्मी के मुकाबले। वहीं गर्मी के अंदर अगर हम बात करें तो गर्मी के अंदर फसलों में कीड़ों का प्रकोप ज़्यादा होता है, क्योंकि इस समय ये एक्टिव रहते हैं और अच्छी से अच्छी दवाई से भी ये नहीं जाते। तो इस प्रकार जो है आप खीरे की उन्नत खेती कर सकते हैं किसान भाई, बहुत ही बढ़िया इनकम होगी, बहुत ही अच्छे पैसे आप कमा सकते हैं। साथ में सही सही समय मैंने आपको बताया और सही तरीके से ग्रो करने का तरीका भी आपको बताया। इस तरीके से आप खेती करेंगे तो ग्रो भी अच्छा करेंगे, साथ में आपको आने वाले समय में जो रेट मिलेगा वो भी काफ़ी अच्छा मिलेगा और आपकी जो पैदावार होने वाली है वो भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर होने वाली है। तो आप किसान भाई आप समझ गए होंगे, इस तरीके से आप खेती करें बढ़िया पैदावार होगी। धन्यवाद।